कल भी काफी चर्चा हुई थी इस संबंध में और आज भी सभी लोगों को जोड़ करके चर्चा की जा रही है, सबके सुझाव आ रहे हैं। एक बात तो बहुत साफ और स्पष्ट हो चुकी है कि ये कोरोना की दूसरी वेव जो खतरनाक है, इसके लिए हमको और कठोरता के साथ में सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी है और लोगों को संक्रमित होने से बचाना है। जो शिक्षा विभाग से संबंधित है, मैं केवल उस पर अपनी बात रखूंगा, बाकी बातें कल हो चुकी थी। तो 10वीं और 12वीं की सीबीएसई ने अभी शायद प्रधानमंत्री जी ने 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया है और 10वीं की परीक्षा को कैंसिल किया है। मेरा सुझाव है कि 10वीं और 12वीं की एग्जाम्स को अपन स्थगित करें और 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षा हम करवा रहे हैं उसको हम कैंसिल करें। तो 8वीं को तो वैसे ही प्रमोट करने का निर्णय लिया जा सकता है और 10वीं और 12वीं को, चूंकि 12वीं तो एक तरीके से अनिवार्य ही होगी, चाहे लेट होगा क्योंकि जेई और नीट के लिए होता है। तो हो सकता है अगर 12वीं का वातावरण बने तो 10वीं का भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए भी हमें एक चांस लेना चाहिए स्थगित करके। अभी से कैंसिल नहीं करके हम एक चांस लें कि अगर 10-15 दिन में स्थितियां ठीक होती हैं तो फिर दोनों एग्जाम से एक साथ एक पारी में एक में एक या जैसे भी करा करू के हो सकती है। बाकी विद्यालयों को भी अब चूंकि बंद करने में ही फायदा है, सभी जगह आ रहे हैं और पढ़ाई भी तकरीबन पूरी हो गई। एग्जाम्स की तैयारी बच्चे घर पे ही बैठ के कर लेंगे। टीचर्स के लिए एक प्लान बना करके किस प्रकार से इस राष्ट्रीय आपदा में हम लोग कैसे उनका सदुपयोग कर सकते हैं, तो उनको उस हिसाब से, और महिलाओं को और जो छोटे बच्चे जिनके हैं इनको हम कैसे छूट दे सकते हैं, पहले भी हमने गाइडलाइन दी थी। तो एक साथ उस तरीके से उनके लिए भी हम अलग से इस गाइडलाइन में दे करके उनको भी थोड़ा सा पैनिक कम किया जा सकता है। क्योंकि जब कोरोना होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे लोग इधर से उधर आते हैं और लोग दूर दूर, महिलाएं बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़ में रहती हैं, तो मैं समझता हूं इसका एक विभाग भी प्लान तैयार करके आपके समक्ष रखेगा और हम लोग वहां के लोकल लोगों को जो सक्षम है, पुरुष हैं और जिनके कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को केवल अपन इस आपदा में ड्यूटी लगा के काम लें, बाकी लोगों को हम फ्री करेंगे। तो मैं समझता हूं, या इसका ये भी किया जा सकता है कि जो लोकल जहां का रहने वाला है वहां पर उसका उपयोग ले लिया जाए। तो वहां पर सभी से विभाग कलेक्ट कर लेगा ड्यूटी और फिर उसको जहां जिस जिले के, गृह जिले के रहने वाले हैं, वहां अगर आवश्यकता होगी तो उनकी ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की ली जा सकती है। इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हमको और सख्ताई के साथ में जो अवेयरनेस कार्यक्रम है वो हमको, चाहे सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, चाहे अधिकारियों के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हम ज्यादा से ज्यादा करें। और जैसे पहले हम लोगों ने मास्क बांटे थे या जो प्रचार प्रसार किया था, हमने पंपलेट बांटे थे, उस तरीके का अभियान एक तरीके से और हम लोग चलाएं तो इससे लोग जागरूक होंगे। और एड भी जो सरकार देना चाहे तो उसमें इस तरीके से थोड़ा सा गंभीरता के साथ में ज्यादा हो कि भाई ये आप साधारण नहीं समझें कि कोरोना कुछ नहीं है, जो दूसरी वेव आ रही है वो बड़ी खतरनाक है, इसलिए इससे जो अन्य राज्यों की स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। तो हम उसमें, ये सुखद बात एक ही है कि राजस्थान में जो व्यवस्थाएं पिछले 12 महीने से हो रही हैं और जो जागरूकता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से फैलाई जा रही, उससे हम और अन्य जो स्टेट्स हैं उनसे बेहतर पोजीशन में है। तो मैं समझता हूं कि ये जो जागरूकता है और हमारे प्रयास हैं वो करने चाहिए। और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इसको संवेदनशीलता के साथ में आप ले रहे हैं और सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। राजनीति में विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं तो निश्चित रूप से टकराव होता है, लेकिन आपका जो व्यवहार है, आपकी जो कार्यशैली है, मैं समझता हूं, और आप के अंदर जो जिस विषय को लेकर के गंभीरता रहती है उसका परिणाम हम सबको मिल रहा है। और पूरा स्टेट में सभी दलों के लोग, राठौड़ साहब को भी हमने सुना, पुनिया साहब को भी सुना, बहुत ही संजीदगी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और सबको साथ लेकर के सबके साथ देने की बात कही है। तो इससे हम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और हम लोगों को संक्रमित होने से बचा पाएंगे और इस कठिन दौर से हम लोग निकल पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।